पुरुष एवेदग्ं सर्वञ्जित भूतं यच्चाभाव्यम् उतामृतदृश्ये सानो जतन्नेनातिरोहति स्वाहा एतावानस्य महिमानो ज्यायास्य पूर्वतः वादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि स्वाहा त्रिपादोर्ध्वोदेत्पुरुकः पादस्येह भवत्पुनः ततो विक्रमविक्रामत्शासनानशने अभि स्वाहा सर्वतरितः सामान्यजिते सन्दागुंसीजिते तस्मात् दैजुस्तस्मात् अजायत स्वाहा तस्मात् स्वा अजायन्त ये केचो भयागतः गावोहजिले तस्मात् समाज्जाता अजावयः स्वाहा पंचजम्बरे गतोक्षं पुरुषं जातं कृतः तेन देवा अयजन्तसाध्यारेखयश्च ये स्वाहा यत्पुरुषं गदधो गतिधव्यकल्पयन्नामुखं किमहो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वारिश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत स्वाहा नाभ्या आसीदन्तरिक्षं स्वाहा नमस्ते रुद्रमन्यवदो दघिवे नमः बाह्व्यामुतते नमः स्वाहा जाते रुद्रशिवादनो रुघोरापापकाशिनी तया नस्तन्वासन्तमया गृसन्ताभिचाकसीः स्वाहा जामिकुङ्गिरसन्तस्ते द्यवोचदि वक्ता प्रथमो दिव्योऽभिकक्क अहिंस सर्वाञ्जं भयं सर्वाश्चुजातधान्यो धराचीः पराशुभ स्वाहा असौजस्ताम्रो अरुणौत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चैनग्निरुद्रापितो दीक्षिताः सत्सदो वैखाग्मुहेड इमहे स्वाहा असौजो वसर्पति नीलग्रिग्भो विलोहितः उदयनङ्गोपा अधिसरन्नुदः श्रदिष्टो मृयातिनः स्वाहा कुलदीप भाई हाँ ऐसी हो जाएगी किसी जगह खुलेगी वो भी तो भी हाँ ये बंधेगी हाँ वो तो बंदा ये कटी वस्त्र कहलावे, ये अंग वस्त्र है। समाज में जब बहुत लंबे समय तक रहे हैं देव जाओ सब अब तो मौत त्यागनी पड़ेगी। हाँ है ऐसे अगर कंधे पर रखने की इच्छा हो तो इनमें से रखा जाएगा। कुछ जरूरी है कंधे पे भी सिर पर कोई वस्त्र कंधे पे या सिर पे छोटा अंग वस्त्र भी दे देंगे। हाल फिलहाल पीछे रखो ऐसे अब होगा गिल्ले ना करिए धीरे से करिए तो ऐसे करके करेगा नहीं समझ पुस्तक पे बैठा लो। कपड़ा सिर पे से गिरेगा नहीं ऐसे बैठियो तो शालिग्राम भगवान है। सहस्रशीलिका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः पुरुष एवेदग्नि सानो जतन्नेनातिरोहति एतावान् श्रीमातो न्यायः
गावो हसुने तस्मात् जाता जामयः तदेकं परिक्षुं जातं वरतः देवदेवाय श्रद्धारिकश्चते यद्गुरुकं गदेव विकल्पन्ना मुक्तिकवशादिं बहुति उपादा उच्यते ब्राह्मणो संगमासिद्वाप्राजन्यता विषयस्य प्रधातुद्रो अजायत चंद्रमामं सोजा चक्षुः सुष्ठो जात सुताद्वासुप्राणसिद्धां जायत लाभ्या आशीर्वन्तरिक्षुः सुष्ठो सुतमसुता सुधां भूमित्सामुत्तर तथा लोकां सत्वन्न जियं तदेवाशान् धर्मान् तस्मान्नास्तिना देवना सम्महिमानः सदन्तजस्त्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। अब ऐसे बैठे बैठे अभी सन्यासी हो गए, बुला लो सबको जो रिकॉर्ड करना चाहो मैं रिकॉर्ड कर लो एक बार। स्वामी श्री भगवान आश्रम, स्वामी भगवान आश्रम के नाम से जाने जाएंगे। जो लोक व्यवहार है उसे धीरे धीरे संक्षिप्त करेंगे। रामायण आदि ग्रंथों का उच्चारण पाठ करेंगे, गीता का पाठ करेंगे और ओम का जाप करेंगे। जब कभी मन अशांत होगा तो श्वास के साथ दीर्घ ओम से शांति मिलेगी, त्राण मिलेगी। अद्वैत इनका लक्ष्य है। अद्वैत का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति भगवान को सब जगह देखता हो और सब में भगवान देखता हो, ये स्थिति है। कीटवार संप्रदाय हो जाता है। इसका मतलब वार माने रक्षा करना। छोटे से छोटे जीव की भी, चींटी आदि की भी रक्षा करेंगे। अपनी तरफ से उनका कोई वो नहीं होगा। हरे वृक्ष पे चढ़ेंगे नहीं, हरे वृक्ष के डंडे का प्रयोग नहीं करेंगे। सूखी लकड़ी तखत आदि पे बैठ सकें, सूखा मचान बना के सूखे वृक्ष का कहीं प्रयोग कर सकते हैं। अग्नि का डायरेक्ट कोई स्पर्श नहीं करें। किसी प्रकार का कोई दूसरा धूम्रपान आदि वो सब छोड़ना पड़ेगा। इनसे जो कोई राम राम करेगा उसे ओम नमो नारायण स्वामी जी कहना पड़ेगा। इन्हें बदले में नारायण कहना पड़ेगा। जो सन्यासी मिलेंगे उन्हें उत्तर में ओम नमो नारायण इन्हें कहना पड़ेगा, उन्हें भी ओम नमो नारायण कहना पड़ेगा। अब ये सन्यासी हो गए, इनका गोत्र अब अविगत हो गया, पहला गोत्र नहीं रहा। इनका तीर्थ अब गोमती होगी, शारदा इनका मठ हो गया, तत्वमसी इनका महावाक्य हो गया। अब ये उसी के अनुसार अपना परिचय देंगे। जो पुराना परिचय वो कुछ नहीं। एक पता इनका अब तक और बढ़ गया। अभी तक जो इनका पता था इनके द्वारा अर्जित किया वो था। अब ब्रह्म विद्यापीठ, महेश्वर आश्रम, शुक्रताल भी इनका एक परिचय हो गया। मैं कह रहा था ना, मैं कह नए महात्मा से परिचय कराऊं। वो स्वामी श्री भगवान आश्रम, स्वामी भगवान आश्रम नाम इनका है? वही शारदा मठ है हमारा, अविगत गोत्र है, कीटवार संप्रदाय है, तत्वमसी महावाक्य है, गोमती तीर्थ है, सिद्धेश्वर देवता है, भद्रकाली हमारी देवी है। वो सब इनको प्रतिष्ठित कर दिया, बता दिया। अद्वैतवाद में हमारा विश्वास है। अद्वैत का तात्पर्य है हम सब में एक परमात्मा को देखते हैं, भिन्न भिन्न नहीं देखते। चाहे वो किसी धर्म का, चाहे किसी संप्रदाय का, चाहे किसी आयु का, चाहे किसी उम्र का, हम सबको इसी प्रकार से देखते हैं। हम सन्यासियों का व्यवहार होता है जो आज से इनका भी होगा। यदि कोई महिला शरीर है तो बहन या बेटी का संबंध है, संबोधन भी उसी। महाराज जी द्रौपदी एवं भाजपा नेता के द्वारा संन्यास ग्रहण किया गया है। देखो, संन्यास हमारे सनातन धर्म की आवश्यक दीक्षा है, हमारे यहाँ की परंपरा है। अब भगवान ने ऐसी कृपा करी, भारत का पुनः भाग्य उदय होने जा रहा कि अब भगवान श्री राम का वैभव पुनः लौट रहा है। भगवान श्री राम के समय में एक परिपाटी थी, एक परंपरा थी, शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम, कि शिशु काल में सब लोग विद्या अध्ययन करते थे। यौवने विशेषी नाम, और यौवन काल में गृहस्थ आदि कार्य करते थे। और तृतीय मुनिवृत्ति नाम, और जब तीसरा समय आता था तो मुनिवृत्ति प्रारंभ कर देते। योगे नान्ते तनुत्यजाम, और योग के द्वारा, संन्यास के द्वारा अपना शरीर छोड़ने तक संन्यास को धारण करते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है
मैं समझता हूँ ये हमारे जो इस समय नहीं कहना चाहिए नेताओं का प्रयास है या भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें सारी उपलब्धियां मिलनी शुरू हुई हैं। और जहाँ तक इनके संन्यास की बात है, इन्होंने 2 साल से मुझे कहा, आग्रह करा, बोले मेरे पास में कोई कमी नहीं है, मैंने जीरो से लेकर अपने उद्योग शुरू करे, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे 2 पैसे का बेईमाना हुआ या हमने कोई उधार लेके दिया नहीं या हमने किसी के साथ कोई कठिनाई करी या मेरे जीवन में कोई सामाजिक लांछन लगा। आप भी पिछले 25 वर्ष से मुझे देख रहे हो, बेटा है, पोता है, पोती हैं, देवते हैं, सब कुछ है। 2 फैक्ट्री लग गई, मैंने अपना रहने का निर्णय अलग बनाया है और केवल भजन करना है। जिला पंचायत का जितना समय है वो अपने आप पूरा हो जाएगा। उसके अलावा मैंने ये भी कहा कि पत्रकार जगत को इसलिए बुलाया कि घोषणा हो जाए कि भाई मैं अब संन्यास पूर्वक जीवन जीना चाहता हूँ। मैं या मेरे नाम से किसी प्रकार से कोई किसी प्रकार का वो ना समझे। मैंने इसीलिए सबको संग्रह करके बुलाया कि सबको खबर हो जा कि मैं अब सन्यासी जीवन जीता हूँ, मेरे ऊपर कोई काम ना करें। जबकि हमने कहा भी कि अगर अच्छे लोग राजनीति में जावें, सन्यासी भी जावें, तो योगी जी भी हैं, सच्चिदानंद साक्षी है, रितंभरा है, निरंजन ज्योति हैं, प्राची है, बहुत नए पुराने महंत अवैधनाथ जी थे, दिग्विजयनाथ जी थे, चिन्मयानंद थे। हमारे सन्यासियों ने हमेशा जब जब धर्मराज सरकार रही है पार्टिसिपेशन किया। आप भी करो, मैं ही तो नहीं करता। मैं तो इसलिए नहीं करता कि मेरे बस का नहीं है काम। मैं तो नहीं, मंत्री जी बैठा बगल में, इसे कहो जाऊँ हिम्मत है तेरी, ना खाने का पता ना नहाने का पता। क्या परिवर्तन किया? आज से इनका योगपट जो है, नाम को हमारे योगपट कहते हैं, स्वामी भगवान आश्रम। आदि जगत गुरु भगवान ने सन्यासियों के 10 उपनाम दिए थे, गिरी, पुरी, भारती, अरण्य, वन, पर्वत, तीर्थ, सागर, आश्रम, सरस्वती। हम आश्रम नामे हैं, तो आश्रम नामे की वजह से इनका नाम श्री भगवान आश्रम हुआ। और गोत्र बदल गया, जाति बदल गई। अब इनका गोत्र जो है अविगत गोत्र है, सिद्धेश्वर देवता हैं, कीटवार संप्रदाय है। कीटवार का मतलब वार माने रक्षा करना, कि छोटे से छोटे जीव की भी रक्षा का उपाय करना पड़ेगा, हिंसा नहीं कर पाएंगे। भद्रकाली देवता है, देवी है, पृथ्वीधर देव सिद्धेश्वर देवता हैं, गोमती तीर्थ है, महावाक्य तत्वमसी है। ये सारे के सारों का इन्हें अनुसंधान करना पड़ेगा, इन्हीं का विचार करना पड़ेगा, इन्हीं से उन्नति स्वीकार करनी पड़ेगी और इन्हीं में जीवन यापन की क्षमता, योग्यता और सहारा देखना पड़ेगा। ओम शांति शांति शांति। आज आपने अपने जन्मदिन पर जी हाँ, मैंने संन्यास लिया है। अपने जीवन के सांसारिक कार्य पूर्ण करने के बाद, गृहस्थ आश्रम पूर्ण करने के बाद, आयु के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, अपनी अवस्था के अनुसार मैं संन्यास ग्रहण किया है। और भगवान ने परमात्मा की कृपा से मैंने अपने गृहस्थ के जीवन को बहुत अच्छी तरह निभाया है। 25 साल सफेद वस्त्र पहने हैं, उनको कोई दाग नहीं आने दिया। आज संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के बाद मैं भगवत वस्त्र धारण किया है और मैं इनका मान सम्मान रखने का पूरा प्रयास करूँगा, उन पर आँच नहीं आने दूँगा। और आगे बढ़कर अब संसार को रास्ता दिखाना है, इसलिए मैं संन्यास ग्रहण किया है। हमारे शास्त्रों में 4 तरह की वायु होती है। ब्रह्मचर्य अवस्था, मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। गृहस्थाश्रम अवस्था, गृहस्थ पालन अच्छी तरह किया है। भगवान ने सब तरह की मौजूदगी संसार में दी है। गाड़ी, बंगले, पैसा, खेती, धेती, पोते पोती, बेटी बेटे, सब कुछ भगवान ने मुझको दिया है। और ऐसे भरे परिवार से मैं अपने जीवन को परमात्मा प्राप्ति के लिए गृहस्थ आश्रम छोड़कर संन्यास प्रवेश किया है। अच्छा, आप एक उद्योगपति भी है और क्या नाम, आप राजनीति के बड़े स्तंभ भी है, फिर ऐसा क्या मन में आया कि आपको संन्यास लेना? मैंने बता दिया आपको, मन में जब आया, जब अवस्थानुसार अपने जीवन में अपने गृहस्थ आश्रम भोगते हुए मैं सब काम किए। अब मैं संन्यास में हूँ, क्योंकि जो गृहस्थ का अगला अधिकारी है, मेरा पुत्र है, वो रहेगा। सब काम उसको सौंप चुका हूँ पहले ही, सब काम उसके पास, सब कुछ सौंप चुका हूँ पहले, सौंप चुका हूँ अपने जीवन में। अब मैं सन्यासी हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे और लोगों को? संदेश तो यही देना चाहेंगे कि जनता अच्छे काम करे,
यज्ञ करे, पुण्य करे, अच्छे धर्म के काम करे, ये संदेश मैं देना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने अपने जीवन में पहले से ही संतों महात्माओं का सहयोग साथ किया। जब 25 वर्ष पहले, 30 साल पहले तक की मेरे खूब अच्छी तरह बात याद है, संतों के पास रहा, अपने आवास पाए संतों सबकी मैं सेवा की और सबका आशीर्वाद मैंने लिया, उन्हीं के पास रहा, मैं अच्छे कर्म किए, इससे चलता रहा। मैं कहना चाहता हूँ, पुण्य कर्म करने के बाद में, पुण्य कर्म करने से ही मनुष्य की या मृतलोक में उन्नति होती है और मरने बाद परम गति प्राप्त होता है। अच्छे कर्म हमेशा अच्छा कार्य करते हैं। अगर जो आज में आपने मुझे कहा कि खेती भी है, व्यापारी भी हैं, उद्योग भी है, फैक्ट्री भी है, सब पुण्य के ही कारण है सब कुछ। अब हमको पुण्य नहीं करना है। आगे की दिनचर्या क्या रहेगी, कहाँ रहेंगे? देखो, रहने की अवस्था ये है, पूरा संसार है और ये पृथ्वी है, यही आकाश है, यही अपना घर है, यही अपना आवास है। इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं कहाँ रहना, कहाँ नहीं रहना है, कहीं रह सकता है, कुछ में सब स्वतंत्र है। जिस तरह आप राजनीति से जुड़े हैं, ज़्यादातर जो राजनेता है वो मरते दम तक राजनीति का माहौल। मेरे पास ऐसा कोई बात नहीं है, न मेरी से कोई भावना है, राजनीति में रहा हूँ, कोई इच्छा नहीं की है। प्रधान भी रहे हैं गाँव के, अपने सदस्य भी हैं, हमने जनता की सेवा की काम किया है।